हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बॉम्बे कट ब्लाउज़ या फिर इसे बेल्ट ब्लाउज़ भी बोलते हैं या योग पट्टी ब्लाउज़ भी बोलते हैं, इस ब्लाउज़ की मैं आपको ड्राफ्टिंग पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी टेलर आजकल ज़्यादातर इसी ब्लाउज को सिलते हैं। अगर कस्टमर की कोई ख़ास ब्लाउज बनाने की डिमांड ना हो तो वो इसी ब्लाउज को सिलते हैं। अगर कस्टमर डिमांड करते हैं कि मुझे चोली कट ब्लाउज चाहिए या मुझे प्रिंस कट ब्लाउज चाहिए तो कस्टमर उस हिसाब से सिल कर देते हैं। और अगर कोई खास डिमांड नहीं रहती है तो वे ज़्यादातर बॉम्बे कट ब्लाउज को बनाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें इसकी वजह यह है कि समय के साथ जब जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है तो इस ब्लाउज को आप लास्ट तक ढीला करके आप इसे पहन सकते हो। लेकिन अगर वही चोली कट ब्लाउज है और अगर चोली हमारी छोटी हो जाती है तो फिर उस ब्लाउज को हम नहीं पहन पाते हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर जो बुटीक वाले हैं या फिर ज़्यादातर जो टेलर है वो बॉम्बे कट ब्लाउज को ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइए सीखते हैं बॉम्बे कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो बॉम्बे कट ब्लाउज का ये बैक पार्ट है, ये जो है ये बैक पार्ट है। तो इसका बैक पार्ट सेम जैसा कि मैंने इससे पहले जो सादा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आपको बताई, सेम सादा ब्लाउज की तरह ही इसका बैक पार्ट होता है। इसी तरह से ये मैंने बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग बनाया हुआ है। जितनी लंबाई लेनी है लंबाई में +1 करके ले लेना है। उसका चेस्ट सेम, चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। कमर में भी वही, कमर का 1/4 प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। और इसका जो गला होता है, गला डीप के हिसाब से 2.25 इंच भी हो सकता है गले की चौड़ाई, और 2.5 इंच भी हो सकती है। और ये शोल्डर 3 इंच भी हो सकती है, 2.25 इंच भी हो। कुछ कुछ कस्टमर थोड़ा पतला शोल्डर पहनना पसंद करते हैं तो उसे हम 2.25 में देते हैं, और नहीं तो फिर 3 इंच में, वो गले के डीप के हिसाब से है। और इसका आर्म होल 5.5 इंच का। तो इस तरह से ये बैक पार्ट सेम होगा। जिस तरह से सादा ब्लाउज का बैक पार्ट होता है उसी तरह से इसका भी बैक पार्ट होगा। अब हम आते हैं इसके फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट, बॉम्बे कट ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक तो टेकन वाला भाग होता है और दूसरा नीचे इसमें जोड़ने के लिए योक पट्टी वाला भाग होता है। तो जो टेकन वाला भाग होता है, टेकन वाला भाग को बैक पार्ट जो हम कटिंग करते हैं, बैक पार्ट को रखकर ही टेकन वाला भाग को भी हम निकाल लेते हैं। तो केवल करना इतना ये है इसमें कि बैक पार्ट जो है, बैक पार्ट में यहाँ नीचे से, ये जो हमारा बैक पार्ट है, यहाँ नीचे से 2.5 इंच पे कपड़ा को फोल्ड कर देना अंदर की तरफ। 2.5 इंच नाप कर नीचे से यहाँ 2.5 इंच नाप कर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद फिर आगे वाले पार्ट में, आगे वाले कपड़े में हम बैक वाले पार्ट को रखते हैं 2.5 इंच कम करके, और फिर उसके किनारे किनारे हम सेम उसी तरह से जैसा बैक पार्ट है उसके किनारे किनारे उसे कॉपी कर लेते हैं। और सिर्फ साइड में, ये जो हमारा साइड है उसमें हम केवल 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो इसी तरह से फिर इसे आर्म होल के पास 1 इंच अंदर कपड़े को छांट देते हैं। और फिर नीचे से, ये जो हमारा नीचे है, यहाँ नीचे से 4 इंच पे टेकन लगाते हैं। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी इसकी ड्राफ्टिंग कर दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने बैक पार्ट को रख कर इसमें इसकी कॉपी कर ली, इधर से 1.5 इंच ज़्यादा रख कर, और नीचे से यहाँ से टेकन के लिए ये 4 इंच पे मैंने निशान लगाया। और इस टेकन को नीचे, अगर हमारा हैवी साइज है तो इस टेकन को हम नीचे 1.5 इंच बढ़ाएंगे, और अगर नॉर्मल साइज है तो इस टेकन को हम नीचे 1 इंच पे बढ़ाएंगे। और फिर इसे यहाँ से इस कोने से मिलाते हुए इस कोने तक इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये जो टेकन बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ हमारा चोली पे जगह बन जाता है। तो जिससे जितनी भी हैवी साइज की चोली होती है ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाता है। और इसे इस तरह से
शेप देकर फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आते हैं इसका बस्ट पॉइंट। तो इसका बस्ट पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, ये बस्ट पॉइंट हम निकालते हैं। तो बस्ट पॉइंट के लिए क्या करना है, ये टेप को हम यहाँ शोल्डर पे रखते हैं। शोल्डर पे यहाँ 4 इंच पे टेप को रखते हैं और फिर वहीं से टेप को नीचे यहाँ घुमा देते हैं। तो जहाँ हम घुमाएंगे वो हमारा बस्ट पॉइंट होता है। तो ये जो बस्ट पॉइंट है ये भी साइज के हिसाब से अलग अलग होती है। तो अगर हमारा ब्लाउज 28 से लेकर 30 साइज का है तो ये बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच पे बनेगा। और अगर हमारा ब्लाउज 32 से लेकर अगर हमारा ब्लाउज 32 से लेकर 34 तक का है तो ये जो बस्ट पॉइंट है ये 10 इंच पे बनेगा। और अगर हमारा ब्लाउज साइज 36 से लेकर 38 साइज का है तो ये हमारा बस्ट पॉइंट 10.5 इंच पे बनेगा। और अगर हमारा ब्लाउज साइज 40 से ऊपर का है तो ये जो हमारा बस्ट पॉइंट बनेगा 11 इंच पे बनेगा। तो इस तरह से ब्लाउज के साइज के हिसाब से हम बस्ट पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद ये तीनों जो टेकन है, ऊपर वाला ये तीनों टेकन है, इसे इस बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे हम लगा देते हैं। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला टेकन लगाते हैं, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला, और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला। इस टेकन को थोड़ा सा तिरछा देते हुए लगा देते हैं। और जो नीचे वाला टेकन है वो केवल 1 इंच की दूरी पे होता है, ये वाला टेकन। अब आते हैं योक पट्टी। तो ये हमारी योक पट्टी है। तो योक पट्टी के लिए हमें कपड़ा हम कितना लेते हैं, तो कमर का 1/4 प्लस 2 इंच कपड़ा लेकर, और इस तरफ में, इधर आगे की तरफ में 4.5 इंच और ये कमर की तरफ में 3.5 इंच कपड़े को रखकर इस तरह से तिरछा शेप दे देते हैं। तो ये हमारी योक पट्टी हो जाती है। तो इस तरह से ये बॉम्बे कट ब्लाउज की ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग इसी तरह से होती है। और ब्लाउज और इसका जो बाजू होता है, बाजू का मेथड सेम रहता है सभी ब्लाउज में। हर तरह की ब्लाउज में बाजू का मेथड सेम होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी ड्राफ्टिंग है, इसकी जो थ्योरी है, ये मैंने अब तक अपने 18 साल के एक्सपीरियंस में जो भी सीखा है, ब्लाउज हर तरह के हर साइज का ब्लाउज मैंने बनाया है और उसी के आधार पे मैंने ये थ्योरी तैयार की है आप लोगों के लिए, ये ड्राफ्ट तैयार किया आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब भी कभी आप ब्लाउज बनाओगे, अगर आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हो तो आप ब्लाउज, मेरा यकीन मानो, मेरा विश्वास करो, आप ब्लाउज बनाने में कभी गलती नहीं करोगे। आप हर तरह की साइज बना लोगे। आप बिगिनर्स हो या आपको ब्लाउज बनानी आती है तो भी आपके लिए ये थ्योरी बहुत मायने रखती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे जब कभी हो आप इसे निकाल कर देखिए, तो आपको सारा ब्लाउज बनाने का मेथड समझ में, बॉम्बे कट ब्लाउज बनाने का मेथड समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी इसकी बॉम्बे कट ब्लाउज की थ्योरी, उसकी ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।